जनपद न्यायालय परिसर के केंद्रीय कक्ष में गांधी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश राजीव भारती और प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय डॉक्टर विदुषी सिंह द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित किए गए और सभी न्यायिक अधिकारियों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी और अधिवक्ता उपस्थित रहे। अपर जिला जज रामराज द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए कहा गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लंदन में कानून की पढ़ाई की थी। लंदन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल कर उन्होंने बड़ा अफसर या वकील बनना उचित नहीं समझा, बल्कि अपना पूरा जीवन देश के नाम समर्पित कर दिया। अपने जीवन में उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कई आंदोलन किए। वे हमेशा लोगों को अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ते थे। जनपद न्यायाधीश राजीव भारती द्वारा कहा गया कि आज 2 अक्टूबर को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की 118वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आगे चलकर लोगों के बीच वे बापू के नाम से पुकारे जाने लगे। बापू ने देश को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद करवाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के दम पर अंग्रेजों को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उनके अहिंसा के सिद्धांत को पूरी दुनिया ने सलाम किया। यही वजह है कि आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर भी गांधी जयंती को मनाता है। गांधी जी इस बात में विश्वास रखते थे कि हिंसा के रास्ते पर चलकर आप कभी भी अपने अधिकार नहीं पा सकते। उन्होंने विरोध करने के लिए सत्याग्रह का रास्ता अपनाया था। आधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। धरती पे लड़ी तूने अजब दिल की लड़ाई, धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई। दागी कहीं ना तोप न बंदूक चलाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पे न किसी तूने चढ़ाई, दुश्मन के किले पे न किसी तूने चढ़ाई। बड़े फकीर तूने करामात दिखाई, चुटकी में दिया दुश्मनों को देश से निकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। शतरंज बिठा के यहाँ बैठा था जमाना, लगता था मुश्किल है तिरंगी को हटाना। पर तू इतना बापू बड़ा उस्ताद पुराना। परमानंद जनपद न्यायाधीश महोदय, यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण, उपस्थित कर्मचारीगण, आज बड़ा ही पावन पर्व है। 2 महापुरुषों का आज के दिन जन्म हुआ था, जिनके उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और बड़ी देर से आप सब इस कार्यक्रम को सुन रहे थे। भजन कार्यक्रम चल रहा है। वास्तव में भजन बहुत अच्छी अभिव्यक्ति होती है। बापू की सभाओं में ये भजन हुआ करते थे, प्रार्थना सभा में होते थे। लेकिन आज एक और चीज़ है कि गांधी जी ने पूरे इतिहास को बहुत प्रभावित किया था और 1915 से लेकर के 1948 तक हम देखते हैं कि ये प्रभाव पूरे भारतीय इतिहास में छाया रहा। जिस बात से हम देखते हैं कि प्राचीन काल में एक युग को बुद्ध युग के नाम से जाना जाता था, जिसका प्रभाव था, उसी ढंग से अगर हम आधुनिक काल में देखते हैं तो इतिहास का एक धारा प्रवाहित कर दिया गांधी जी ने। और 1915 से लेकर के 1948 तक का भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। कौन जानता था कि एक छोटा सा बच्चा जो कभी स्कूल में क्वेश्चन को हल ना कर पा रहा हो,
और कि अपने टीचर से पूछता हो कि हमें इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए, टीचर ने संकेत से कहा हो कि आगे का बच्चे के कापी देख लो, लेकिन उस बच्चे ने इसने नहीं देखा कि ऐसा करना, नकल करना अपराध होता है, चोरी होता है, उसने नकल नहीं किया। ऐसा साधारण बच्चा कौन जानता था एक इतिहास की धारा को प्रवाहित करते, या कौन जानता था कि एक सोते दोस्तों के अंगुली पकड़ करके और वेश्यालय के कोठे तक पहुंच जाने वाला बच्चा एक दिन पूरे इतिहास की धारा को मत करके रख देगा और संसार को एक जीवन दर्शन दे देगा। ऐसे साधारण चीज़ें होती हैं। हम सब बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं अपने बचपन में देखते हैं, लेकिन बापू ने जब उन घटनाओं को देखा, वीडियो बाइस्कोप की बातें आती थी पहले, और वो वीडियो में बातें दिखाई जाती थी उसमें बाइस्कोप की बातें। जब बापू ने नन्हे से बालक ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने उन चीज़ों को जब देखा, राजा हरिश्चंद्र की जीवनी उन्होंने देखा, किस तरीके से सच्चाई के राजा हरिश्चंद्र दिखे थे, तो उसने पूरे मन को मत करके रख दिया उस नाटक में, कहानी में, और उनके जीवन की धारा ही बदल गई। सब लोग ऐसी घटनाएं सबके जीवन में होती हैं, लेकिन जब राजकुमार सिद्धार्थ ऐसी घटनाओं को देखते हैं, किसी मरे हुए को, किसी रोगी को, किसी दुखी को, तो वो महापुरुषकर्मण की तरफ चले जाते हैं और एक योगी हो जाते हैं, संसार को बुद्धत्व दे देते हैं। उसी भाग से एक बालक के जन्म में जब ऐसी घटनाएं आती हैं तो गांधी बनकर के पैदा होता है। प्रायः इतिहास में हम लोग ये देखते हैं और संसार के इतिहासों में देखा जाता है कि एक व्यक्ति को लेकर के, उसके संघर्ष को लेकर के उसको राष्ट्रपिता कहा जाता है, राष्ट्रमाता कहा जाता है। जब हम अमेरिकी इतिहास में देखते हैं तो वहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष को लेकर के देखते हैं तो किस तरीके से जॉर्ज वाशिंगटन ने संघर्ष किया, इस बात को लेकर के उनको वहाँ का राष्ट्रपिता कहा गया, तो उसका श्रेय दिया गया। इटली के इतिहास में देखते हैं कि किस तरीके से गैरीबाल्डी ने संघर्ष किया, इटली के निर्माण का संघर्ष का स्रोत, और उनको वहाँ नेतृत्व प्रदान किया गया और उनको उसका श्रेय दिया गया। इसी तरीके से हम वियतनामी संघर्ष को जब देखते हैं कि किस तरीके से अमेरिकी उपनिवेशवाद के संघर्ष के विरुद्ध संघर्ष किया था हो ची मिन्ह ने, तो उनको वहाँ के राष्ट्र का निर्माता कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। भारतीय इतिहास में जो हम देखते हैं तो वास्तव में ये श्रेय गांधी जी को जाता है और राष्ट्रीय इतिहासकार लोग इस बातों को कहते हैं कि गांधी राष्ट्रपिता है। श्री रामराज जी द्वारा हमको 1869 से 1948 तक की संपूर्ण यात्रा का ये बैठे बैठे पूरा गांधी दर्शन से हमको अवगत कराया। इससे पूर्व हमारे वक्ताओं द्वारा गांधी दर्शन पर एवं लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई। अगर इस महान दिवस पर हमको कुछ प्रेरणा लेनी है तो कोई ना कोई एक आदर्श उनका चुन लेना चाहिए कि हमने आखिर गांधी जी से क्या सीखा। गांधी जी के जीवन संघर्षों से भरा है। अभी श्री महावीर जी द्वारा ये भी कहा गया कि पावर का इस्तेमाल दो तरह से किया जाता है, एक तो उस पावर का दंड दिखाकर, भय दिखाकर, और दूसरा उसको प्रेम दर्शित कर दिया। और प्रेम दिखाकर लिया गया कार्य दंड का भय दिखाकर किए गए कार्य से 1000 गुना अधिक प्रभावी होता है। तो इस इंस्टीट्यूट में, इस संस्थान में आप सभी कर्मचारीगण को मेरा यही संदेश है कि इस प्रेम की गंगा में आत्मसात होकर इस संस्थान की तरक्की के लिए, इस संस्थान को जीवंत रखने के लिए कर्तव्यनिष्ठ होकर ईमानदारी से अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहें। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा एक आदर्श सूत्र में कहा भी गया है कि वो संस्थान कभी तरक्की नहीं कर सकता जहाँ पर भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें होंगी। यदि भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें होंगी तो आम जनमानस का विश्वास उस संस्थान से उठ जाएगा, और जिस दिन ये संस्थान से लोगों का विश्वास उठ गया, हम और आप की कोई वैल्यू नहीं रहेगी।
गांधी जी द्वारा एक आदर्श सूत्र कहा गया कि श्रम के बिना अर्जित की गई कोई भी संपदा, श्रम के बिना अर्जित की गई कोई भी संपदा और अंतरात्मा के बिना दिया गया आनंद और नैतिकता के बिना किया गया व्यापार और त्याग के बिना की गई प्रार्थना, ये और सिद्धांतहीन राजनीति, ये सब हिंसा की जड़ है और मनुष्य को हमेशा पतन की ओर ले जाती है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, इस प्रकार जो श्रम के बिना संपदा अर्जित करने की जो सोच रखते हैं, वो आज ये संकल्प लेकर जाए कि वास्तव में हमने जो संपदा अर्जित करनी है अपने परिवार के लिए, जिसके भागी सिर्फ हम बनेंगे, परिवार भागी नहीं बनेगा। तो यही अगर हम एक संकल्प के साथ जाएं, तभी वास्तव में इन वीर सपूतों के प्रति एक अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अन्यथा ये सब भाषणबाजी सदियों से चल रही है और चलती रहेगी। मैं आप सबको पुनः 2 अक्टूबर के इस राष्ट्रीय पर्व पर बधाई देता हूँ और साथ ही 2 सपूतों के साथ साथ आज हमारे बीच में मैं भी श्री लाल बहादुर जी साहब को कह रहा था कि उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री साहब हमारे एक आदर्श पुरुष के रूप में रहे हैं, उन्हें एक आइडियल आइकॉन के रूप में रहे हैं। तो उस टाइम माता जी पिताजी ने आपका नाम बहुत सोच समझ कर रखा होगा। आजकल लोग फिल्मों के अभिनेताओं के नाम पर रखते हैं बच्चों के नाम। आपको उस टाइम राजनीति में श्री लाल बहादुर शास्त्री का नाम बड़े आदर्श के साथ आदर्श पुरुष के रूप में उनकी तुलना की जाती थी। तो इसी कारण शायद आपका नाम पेरेंट्स के द्वारा श्री लाल बहादुर साहब रखा गया। तो हमारे बीच में श्री लाल बहादुर साहब भी है और आज हमने एक और नए महात्मा गांधी जी की खोज कर ली है और वो श्री हमारे नए महात्मा गांधी जी हैं श्री अभिषेक पांडे जी, जिनका आज इन 2 वीर सपूतों के साथ साथ हमारे ये तीसरे सपूत के लिए उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे न्यायिक परिवार की ओर से आपको हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल टूरिज्म अब आपके शहर मथुरा में भी आगरा की एक और शाखा जो 16 वर्षों के अनुभव के साथ अब मथुरा में भी होटल मैनेजमेंट के कोर्स लेकर आ चुकी है, जिसमें डिप्लोमा और डिग्री कोर्स करवाए जा रहे हैं, वो भी 100% नौकरी की गारंटी के साथ। इच्छुक विद्यार्थी आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल टूरिज्म रॉयल एनफील्ड शोरूम के ऊपर NH2 कृष्णानगर मोहाली नियर जय गुरुदेव मंदिर मथुरा। Our requirements: Ramada Hotel, ITC Mughal, Tident Hotel, Taj Convention, Tommy Hilfiger, Jet Airways, multinational companies, defense, cruise and railways, etc. अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें 8171830808। our टोल फ्री नंबर 18005323 000।